नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन, रुद्रपुर में बंगाली समाज के साथ किया संवाद। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ रहे उपस्थित। उत्तराखंड के मसालों और सब्जियों को प्रोत्साहन देने के लिए धामी सरकार की पहल। मुनिकिरेती क्षेत्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला व सब्जी महोत्सव का आयोजन। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ। शहीद वीरेंद्र सिंह राणा की स्मृति में बनेगा शहीद द्वार। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने किया भूमि पूजन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हो गए थे राणा शहीद। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हरिद्वार द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर सफाई अभियान और पदयात्रा का किया आगाज। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन में लिया हिस्सा। ऋषिकेश के आबादी क्षेत्र में गुलदार के आने से फैली दहशत। आवास विकास कॉलोनी और शिवा एनक्लेव में गुलदार की फुटेज कैद। निवासियों ने लगाया वन विभाग पर आरोप। चलिए अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं और इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर में आयोजित बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही बंगाली समाज से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने बहुत जल्द बंगाली समुदाय को कई सारी सौगातें दिए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मसालों और सब्जियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुनिकिरेती क्षेत्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला व सब्जी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा लगातार किसानों को आगे बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि कम खर्च में किसानों को दोगुनी आय प्राप्त हो। इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन विशेषताओं को पूरी देश दुनिया जाने और इसकी एक ब्रांड के रूप में देश दुनिया में स्थापित हो। और इसमें भारत सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है PMFME, जिसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें टिहरी जिले को जिंजर के लिए सिलेक्ट किया गया और इसमें हम लोग 1591 यूनिट भारत सरकार ने हमारे राज्य को अलॉट की है, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम यहाँ के नौजवानों को एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि वो बजाय रोजगार मांगने के रोजगार देने वाला बने। और जो हमारा उत्पाद है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, इनमें इन प्रोसेसिंग के माध्यम से इनकी वैल्यू एडिशन हो और ये वैल्यू एडेड जो हमारा उत्पाद है वो पूरी देश दुनिया में एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो। डोईवाला के थानों गांव में ग्रामीण बीते 8 दिनों से अस्पताल उच्चीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के अस्पताल को एम्स के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन यहां पर व्यवस्थाओं के अभाव में हॉस्पिटल दम तोड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर डोईवाला विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब धरना स्थल पर पहुंचे तो लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने कहा कि लोगों की मांगे जायज है, पर यह मामला प्लानिंग कमीशन का है। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिया कि भारत सरकार से इस अस्पताल के उच्चीकरण की बात भी की जाएगी, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सिर्फ इसके लिए भारत सरकार को आग्रह करूंगा
कि यहाँ पर इस जो अस्पताल है इसका उच्चीकरण किया जाए। बाकी जो आपातकालीन सेवाएं हैं, इस राज्य में हर ब्लॉक में एक आपातकालीन सेवा थी, 108 जिसको बोलते हैं हम लोग। मैंने 271 नई गाड़ियां खरीदी, जो पुरानी हैं वो अलग हैं। बाकी मैंने जो हंस फाउंडेशन है उनके माध्यम से तमाम मोबाइल गाड़ियां राज्य के लिए अपने कार्यकाल में। अब खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां मोहम्मदपुर बुडिया गांव में शहीद जवान वीरेंद्र सिंह राणा की स्मृति में शहीद द्वार का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पत्नी गीता धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ और शहीद के परिजनों के नेतृत्व में भूमि पूजन किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद द्वार को भव्य, मजबूत व गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। गौरतलब है कि ग्राम मोहम्मदपुर बुडिया के निवासी वीरेंद्र सिंह राणा सीआरपीएफ 45वीं बटालियन के जवान थे, जो कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हो गए थे, जिनकी याद में शहीद द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के भूमि पूजन किया है, जिन्होंने जो है अपने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पुलवामा में शहीद हुए भाई वीरेंद्र सिंह राणा जी की स्मृति में ये कार्य हो रहा है। और आज जो भी सपने उन्होंने हमारे देश के लिए देखे थे, उसको साकार हम सभी ने मिलकर के करना है। और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है कार्य कर रहे हैं, जो कि शहीदों के सम्मान में जो है हर कार्य कर रहे हैं। और हमेशा ही जो है सैनिक परिवारों के साथ में भी खड़े हैं। जो भी कभी भी कष्ट या कोई परेशानी जो है उनको आएगी, उनके साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिला करके हमेशा वे खड़े रहेंगे। और हम सभी भी हमेशा उनके साथ में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर सफाई अभियान और पदयात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद शंकर आश्रम तक पदयात्रा निकाली गई और रचनात्मक विरोध करते हुए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रावत ने भाजपा पर निशाना भी साधा। हर धर्म को हम प्रणाम करते हैं, मगर अपने धर्म में हमारी पूरी आस्था है। मुझे भाजपा को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा धर्म को खटास के लिए इस्तेमाल करती है, समाज में खटास पैदा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। हम धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था और ईश्वर के साथ अपने तारतम्य को स्थापित करने के लिए। तो वहीं सड़क की मांग को लेकर बीते 6 दिनों से कुटियाल गांव के ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर धरना स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों को समर्थन दिया और ग्रामीणों की आवाज को बुलंद करने की बात कही। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मांग यही है कि एयरपोर्ट हाईवे से मात्र 800 मीटर की दूरी पर कुटियाल गांव और सड़क नहीं होने की वजह से हाईवे तक पहुंचने में ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और इस रास्ते पर हमेशा जंगली जानवरों का खतरा भी मंडराता है। साथ ही रास्ता कच्चा होने की वजह से कई लोग गिरकर भी चोटिल हो गए हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर ग्रामीण सड़क बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। जो सड़क पूर्व में स्वीकृत थी, उसके निर्माण की बात कर रहे हैं। सरकार बदलने के बाद जिस तरीके से सरकार ने द्वेषपूर्ण तरीके से सड़क निर्माण को रोका है, उसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और कांग्रेस के हम सभी लोग ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। इनके संघर्ष में हम इनके साथ सम्मिलित हैं। एनएसयूआई ने गैरसैंण में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके जरिए उत्तराखंड में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है। एनएसयूआई के अनुसार नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देती है। साथ ही ये शिक्षा विरोधी नीति जब लाई गई तब पूरे देश में कोविड कहर का दौर था। उद्देश्य साफ है कि मोदी सरकार शिक्षा को अभी भी सिर्फ अमीरों के लिए एक सुविधा जैसा बनाना चाहती है। ये गरीब बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया डोईवाला दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल भी उनके साथ उपस्थित रहे। सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता भाजपा और कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही, इसीलिए भाजपा और कांग्रेस डरी हुई है और जुबानी हमले कर रही है। मूल मकसद यही है कि कर्नल साहब जिस मिशन में लगे हैं उसमें हम भी सहयोग दें। जो उत्तराखंड के लोगों के सपने टूटे हैं, उत्तराखंड के लोगों की ज़िंदगी की बागडोर ऐसी राजनीति के हाथ में रही है जिसने उनको लगातार धोखा दिया है, तो उसको अब ठीक करेंगे। आगे बाकी बातें देहरादून में करेंगे। हमलावर रहती है आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस जो है हमलावर रहेंगी क्योंकि उनकी जो सत्ता चलाने के तरीके हैं वो अब जनता पसंद नहीं कर रही है और आम आदमी पार्टी को ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी और शिवा एन्क्लेव में गुलदार की धमक नजर नहीं आई, जिसकी वजह से लोगों में दहशत देखने को मिली और दिन दहाड़े गुलदार कॉलोनी में घूमता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे में भी गुलदार की फुटेज कैद हुई है। कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि वन विभाग गुलदार को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। देवप्रयाग कीर्तिनगर जन कल्याण समिति की ओर से इगास पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान इगास पर्व में लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं के साथ बालक बालिकाओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि इस अवसर पर भैलो नृत्य का भी आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र उनियाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के लोक पर्व धूमधाम से मनाए जाएं। सबसे पहले मैं इगास के इस पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस अवसर पर बधाई दूंगा कीर्तिनगर विकास समिति को कि जिन्होंने यह बहुत सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन करके ना ही अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य किया, लेकिन एक नई जो बच्चों में जो एक नई जनरेशन है उनको ये संदेश दिया है कि अपनी संस्कृति को हम सब बचाए रखें और संस्कृति हमारे माँ के समान है और जैसे हम संस्कृति को बचाए रखेंगे तो आगे हमारी जनरेशन को सब में ये संदेश जाएगा। सर्वप्रथम तो देवप्रयाग कीर्तिनगर कल्याण समिति का मैं हृदय से और गहराइयों से दिल से आभार जताता हूँ कि उत्तराखंड के महापर्व इगास में जो मुझे आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो लोगों की संस्कृति, जो हमारी संस्कृति डूबती नैया में थी, वो संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करिए ये समिति। और इसमें आगे भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले साल इससे भी बड़ा कार्यक्रम हम इगास के उसमें उत्तराखंड जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरा कार्यक्रम करें। और दूसरा मेरा ये है कि आने वाले टाइम में हमारे घड़ियाल देवता जी का उसमें जात लग रहे हैं, 9 दिन के जात लग रहे हैं, तो उसमें दो बसें मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर दे रहा हूँ। रुड़की आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। साथ ही कार्य का बहिष्कार भी उन्होंने कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन यही तरीके से जारी रहेगा। उनका कहना था कि जून 2020 में परिवहन विभाग का नया ढांचा स्वीकृत तो किया गया था, जिसका शासनादेश जारी कर दिया गया था। शासन ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक के पदों का गलती से स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों को कम दर्शाया, जिस वजह से पदों में हुई कटौती को सही करने के लिए पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले भी थे, लेकिन 1.5 साल के बीत जाने के बावजूद कोई भी संशोधन नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के मिनिस्ट्रियल कर्मियों की पदोन्नति की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है। सरकार के माध्यम से भी प्रयास किया गया, लेकिन ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया। आज जिस तरह लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ये सारा श्रेय सरकार को और ब्यूरोक्रेट को जाता है। और हमारी मांगें जब तक नहीं मानी गई, हमारा कार्य बहिष्कार आगे चलता रहेगा। ताकि वर्ष 2020 में जो हमारा ढांचा बना हुआ था
उसमें एक छोटी सी लिपि की त्रुटि हुई थी। उस लिपि की त्रुटि को संशोधन के लिए हमने क्या हमारे जो प्रतिनिधि थे शासन में मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि भाई छोटी सी त्रुटि को ठीक कर दिया जाए। और पिछले महीने भी हम 2 दिन के कार्य बहिष्कार पे गए थे। कार्य बहिष्कार के बाद हमें आश्वासन मिला था कि भाई इस त्रुटि को हम जल्दी संशोधन करके ठीक कर देंगे, परंतु लगभग मुझे लगता है 2 माह का समय बीत गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी मतदाताओं को जागरूकता मिशन के तहत जनता को जगाने के प्रयास में जुटा है। इसके तहत निर्वाचन आयोग ने आज जसपुर तहसील प्रांगण में एसडीएम कार्यालय के सामने तहसील दिवस पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया। कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारियों के बीएलओ के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम को दर्शाया गया। कार्यक्रम में अधिक संख्या में मतदान की भी अपील की गई। उपलक्ष्य में देहरादून से हमारे जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहाँ से विशेष टीम यहाँ पहुँची हुई थी, जिन्होंने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक करके यहाँ पर लोगों को जागरूक किया है मतदान के लिए। और आप सभी लोगों से अपील है कि अगर आप लोगों के नाम छूटे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण फॉर्म 6 से बनवा के अपने नज़दीकी बीएलओ को दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के मतदान में प्रतिभाग भी कर सकते हैं। शहर कुमाऊँ के कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ के बाद हम काशीपुर जाएंगे, फिर बाजपुर, फिर गदरपुर, फिर किच्छा, ऐसे करते करते पिथौरागढ़ वगैरह होते हुए पूरा हल्द्वानी, नैनीताल, तब हम लोग वापस देहरादून से। अच्छे से सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया है। और सबसे अच्छी बात ये हो गया, तहसील दिवस भी था तो जितने भी सब लोग थे सब यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थे, बहुत अच्छे से सबने वेलकम किया। अच्छे से प्रोग्राम हमारा भी हो गया है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के भगवंतपुर में कुठाल गांव में टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें 300 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। मालसी के पूर्व प्रधान सुंदर कोठाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के साथ ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों ने भी कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगवाई। उपचारिका दीपा तिवारी ने बताया कि नगर पंचायत भगवंतपुर के अंतर्गत आज चौथे चरण का टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के साथ ही स्थानीय लोग भी टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। और आज हम लोगों का कैंप है पीएससी भगवंतपुर की तरफ से, यहाँ कैंप लगाया गया है जिसमें प्रधान जी ने पूरा ही सहयोग किया है। और सर यहाँ पे 300 लोगों का हमने नोटेड कर रखा है जिनको वैक्सीन लगनी है। सेकंड डोज, फर्स्ट डोज, 100 तो फर्स्ट डोज का है टारगेट और 200 सेकंड डोज का है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।